Welcome back once again, my dear students, and this is the similar problem as compared to previous one, but this time ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium. In earlier question, ABCD was what? Quadrilateral. So the concept is same. This is again IMO problem, and you have to solve this question in जीपी. मतलब आपको कम से कम टाइम में सॉल्व करना है. कम से कम टाइम में सॉल्व करना है. क्वेश्चन यहाँ पर अभी हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल के प्रिंसिपल पे ही सॉल्व होने वाला है. तो क्या दे रखा है हमको? ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है. यू नीड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ए बी. यू नीड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ए बी. ओके, नाउ तो कैसे करेंगे? तो जो इसमें कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, अगेन अगर हमारे पास एक ट्रायंगल आइसोसेलेस है और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, तो ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी. कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोसेलेस. तो आप देखो, अगर आपको ट्रायंगल के बारे में ही पता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कॉन्सेप्ट के बेस पे. तो देखते हैं क्या. अच्छा, हमको पता है क्या, जो ए बी है, क्योंकि ट्रेपेजियम है, सिंस ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ये हमको कर, हम देखो अगर इसको आयोनों में सॉल्व करेंगे तो हमें केवल मार्क टिक करके आगे बढ़ना है. लेकिन फिर भी मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं. सिंस जो हमारा ए बी सी डी है वो क्या है? एक ट्रेपेजियम है. अच्छा, तो इसका क्या मतलब हुआ? हमको पता है ट्रेपेजियम में दो साइड पैरेलल होती हैं भाई. अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है. ट्रेपेजियम में तो पैरेलल होगा ही होगा. सी ए डी और बी सी तो पैरेलल हो नहीं सकता, नो डाउट. ए डी और सी डी तो पैरेलल हो नहीं सकता. एक पैरेलल होना ही होना है, तो ए बी और सी डी पैरेलल होगा. ठीक है. तो अगर मैं इस एंगल को 1 मार्क कर दूं, इस एंगल को 2 मार्क कर दूं, तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर मैं कह सकता हूं क्या, जो एंगल मेरा, अगर मैं यहां पे इस पॉइंट को P दे दूं, इसका नाम दे दूं P, इस पॉइंट का नाम दे दूं P, तो मैं कह सकता हूं जो PD, मैं कह सकता हूं PDC. जो PDC है वो किसके बराबर है? वो होगा एंगल APD के बराबर. जबकि ये एंगल किसके बराबर है? अल्फा के बराबर है. देयरफॉर जो एंगल APD होगा वो भी अल्फा हो जाएगा. क्यों? कौन सा एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अच्छा, सिमिलरली हम लिख सकते हैं, जो ट्रायंगल है, कौन सा, जो ट्रायंगल, या सिमिलरली जो एंगल हमारा 2 है, वो किसके बराबर हो जाएगा? बीटा के बराबर हो जाएगा. ये एंगल क्या है? ये एंगल 1 है हमारा. एपीडी क्या है? एंगल 1 है. मतलब एंगल 1 हमारा अल्फा के बराबर हो गया और एंगल 2 हमारा बीटा के बराबर हो गया. हमने नाम दे दिया. अगर नाम ना भी दें तब भी हमारा ये सॉल्व होगा. नाम देने में क्या होता है? एंगल लेने में आसानी हो जाती है. ठीक है. अब देखो, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ADP हमने प्रूव किया हुआ है, जो एंगल 1 है और अल्फा बराबर है, एंगल 1 और एंगल अल्फा बराबर है. देयरफॉर मतलब अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊं, देखो ये मेरा A है, ठीक है, ये मेरा P है, ये मैंने ज्वाइन किया. अच्छा,
अगर ये एंगल अल्फा है और ये भी एंगल अल्फा हो गया तो इसका मतलब ये दोनों साइड बराबर होंगी, ये दोनों साइड बराबर होंगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब AD बराबर AP। इसका बराबर मतलब जो AD है वो AP के बराबर हो गई। और AD की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8। तो ये हो गई AP कितनी हो गई? 8 यूनिट्स। AP हो गई 8 यूनिट्स। ओके, AP हो गई 8 यूनिट्स। नाउ in triangle BCP, in triangle BCP अगेन जो एंगल 2 है हमारा जो एंगल 2 है वो बीटा के बराबर है, वो बीटा के बराबर है। अच्छा, तो अगर मैं इसी को एंगल 2 मान लूं, इसी को एंगल 2 मान लूं, इसी को ट्राइंगल 2 मान लूं, तो हमारा 2 कौन सा एंगल है? हमारा 2 एंगल, हमारा 2 है ये, और ये है बीटा, ये है बीटा है भाई। तो इन BCP 2 इक्वल टू बीटा, दोनों बराबर है, दोनों एंगल बराबर है। इसका मतलब कौन सी साइड? ये साइड इस साइड के बराबर हो गई। नाम दे देते हैं PBC। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? जो हमारी BC है वो किसके बराबर हो गई? BP के। और BC कितने दे रखी है? BC दे रखी है 6 यूनिट्स। डायग्राम में देखो तो ये हो गई हमारी 6 यूनिट्स, ये हो गई हमारी 6 यूनिट्स। अच्छा, अब हमको निकालना है AB, हमको निकालना है AB। तो जो AB है हमारी, AB क्या है? AB इज AP प्लस BP। और AP कितनी निकाल रखी है हमने? 8 यूनिट्स। AP निकाल रखी है हमने 8 यूनिट्स और BP निकाल रखी है 6 यूनिट्स। तो अगेन आंसर 14। मतलब मैं अगर इसका नाप लूं तो ये आएगा 14 यूनिट्स। अच्छा, दोनों क्वेश्चन में आंसर 14 आ रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफर है। We have solved two similar type of questions. But the concept in both the questions are different. You can see concept in both the questions are little bit different. Okay, little bit different. I hope आपको ये समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, और you have got a unique concept. You are able to know how we can use concept of isosceles triangle in given figure. जब ये क्वेश्चन आएगा तब आपको ये कुछ भी नहीं करना है। इन ओलंपियाड आपको डायरेक्ट देखना है। ट्रिपेजियन दे रखा है तो ट्रिपेजियन की प्रॉपर्टी को मैं कैसे यूज कर सकता हूँ? ट्रिपेजियन की प्रॉपर्टी क्या होती है? एक पेयर ऑफ लाइन पैरेलल होता है। वन पेयर ऑफ लाइन इज पैरेलल, then how can we use this angle is alternate interior angle, this angle is alternate interior angle। तो मैंने प्रूफ कर दिया, अल्टरनेट इंटीरियर लिख के ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, लेकिन ये अल्फा पहले से ही है, तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए। ये दोनों एंगल बराबर हो गए तो क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ कि जो AP है वो 14 सेंटीमीटर है। AP है वो 14 सेंटीमीटर है। ओके, आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।